Assalamu alaikum students. How are you people today? I hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. Now again in another lecture we are again here to discuss the unit 7 of your class 9th book, English book, and the unit which you have is patriotism. यहाँ पे आपकी जो किताब है उसका 7th यूनिट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जो पैट्रियटिज्म मतलब हिब्बुल वतनी, हिब्बुल वतनी के हवाले से एक यूनिट है जो हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। चूज़ द करेक्ट आंसर एज वेल। सो सबसे पहले हम लोग रीडिंग की तरफ जाते हैं एंड वी विल ट्राई टू रीड एंड ट्राई टू फाइंड आउट डिफ़िकल्ट वर्ड्स and their meanings, and in the last we will have the answer the following questions, the comprehension part, and the later one would be choose the correct answer. Okay, so these are the things which we are going to discuss in this lecture. Starting with the unit 7 patriotism, जिसका मतलब है हिब्बुल वतनी, जो वतन के लिए कुर्बान होने वाला, वतन का मोहब्बत करने वाला, वतन को मोहब्बत करने वाला, वतन के फॉर द गुड कॉज ऑफ द कंट्री समवन ट्राइज टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ इवन, सो इसे पैट्रियटिज्म या हिब्बुल वतनी कहते हैं, जो उसका वतन के लिए उसकी मोहब्बत होती है। इस हवाले से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट विद द रीडिंग पार्ट हियर. You can see in your book, as I usually tell you to have the book in front of you. That would be much better for you people as well. First of all, the meaning has been mentioned here. Patriotism का मतलब क्या है? Okay, in English. So patriotism means love of country and willingness to defend it. It is a notable sentiment and a national virtue which motivates a man to do whatever he can for the solidarity and development of his country and a commitment to serve it in all conditions. ठीक है, सो पहले पैराग्राफ में पैट्रियटिज्म या हिब्बुल वतनी के हवाले से बताया गया है कि ये हिब्बुल वतनी है क्या। हिब्बुल वतनी लव ऑफ कंट्री एंड विलिंगनेस टू डिफेंड इट। ओके, जो चाहत होती है अपनी मुल्क का दिफा करना और उसकी मोहब्बत करना। ओके, सो उसे पैट्रियटिज्म कहते हैं। ये एक नोबल सेंटिमेंट है, यानी कि नेक जज्बात की तरफ ये पैट्रियटिज्म का जो बैकग्राउंड है इसके साथ रिलेटेड है। एंड अ नेशनल विचू विच मोटिवेट्स अ मैन टू डू वॉट एवर, ये जो कौमी फरीज़ा किस्म का है, जो हर कौम या मुल्क के लोग जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के मुल्क के जो शहरी हैं, जो वहाँ पे आवाम रहती है, वो कौम जो रहती है, उनमें हिब्बुल वतनी ये लाजमी है for everyone, for every person, every citizen of the country. So इस हवाले से हम लोग अगर देखें तो whatever he can फॉर द सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक मुल्क की जो एकजहती है, सॉलिडारिटी मतलब एकजहती और उसकी तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए एक कमिटमेंट जो करता है, अज़्म जो करता है बंदा, और उसकी खिदमत करना, सर्व करना इन ऑल कंडीशन, हर तरह के हालात में अपनी मुल्क की तरक्की और एकजहती के लिए जो इंसान या उसका जो सिटीज़न या कौम उसके लिए जो काम करती है उस मुल्क के लिए, तो इस हवाले से ये पैट्रियटिज्म को डिफाइन किया गया है। In the next paragraph, patriotism is a great binding force which brings the people of a country closer to one another. यहाँ पे आप देख सकते हैं patriotism is a great binding force which brings the people of a country closer to one another. Patriotism या हिब्बुल वतनी एक वाहिद चीज़ है जो पूरी कौम को एकजा करती है, ओके, इकट्ठा करती है। It makes them have common aims and promotes the feelings of sacrifice. ये जो है ना किन चीज़ों को फ़रोग़ देती है, जो फीलिंग्स आपकी होती हैं, एहसासात होती हैं कुर्बानी के लिए, कुर्बानी मुल्क के लिए कुर्बान होने की जो एहसासात हैं उसको फ़रोग़ देती हैं, और जो आम मकासद हैं उनको हासिल करने के लिए पैट्रियटिज्म कारगर होती हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू मे सी
True patriotism makes the armed forces of a country to do their duty with great devotion. पैट्रियटिज्म जो है, ट्रू पैट्रियटिज्म जो सच्ची हिब्बुल वतनी होती है, जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं, जो दिफाई हमारे फोर्सेस होते हैं हर मुल्क के, नॉट ओनली आवर्स बट एवरी कंट्री, वो इसे प्रमोट करती हैं इन अ सेंस कि वो अपनी ड्यूटी जो भी उनका काम है उसे अकीदत के साथ, डिवोशन के साथ, मतलब अकीदत के साथ उसे सरअंजाम दें. It is because of patriotism the soldiers are ready to sacrifice their lives for the country. ये हिब्बुल वतनी ही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये जो हमारे सिपाही हैं, अपने हर मुल्क के सिपाही अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं. They defend the country from external and internal enemies. वो मुल्क के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन जो भी हो, अंदरूनी हो या बैरूनी दुश्मन हो, दोनों से मुल्क की दिफा करते हैं. It makes them ready to fight however strong the enemies may be. ये पैट्रियटिज्म ही है, हिब्बुल वतनी है, जो उनके जज्बात को उजागर करती हैं ताकि वो अपना दुश्मन जो जितना भी बड़ा हो, जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका सामना करने के लिए ये हिब्बुल वतनी ही उसकी ताकत बनती है. ओके. In the same way, patriotic civilians do not like activities which may be harmful to the nation or to the country. हिब्बुल वतनी सिविलियन की बात हो रही है, जो कौम के जो अपने आम खास इंसान होते हैं, जो रह रहे होते हैं, आम शहरी जिसे कहते हैं हम लोग, जो फोर्सेस के बंदे नहीं होते, जो फोर्सेस से रिलेटेड नहीं होते, वो भी उन एक्टिविटीज़, उन कामों से गुरेज करते हैं, और जो वो काम गलत काम करने से गुरेज भी करते हैं, और जो करते हैं उनको रोकते भी हैं, in order to save the country or the nation from harm. Okay. जो ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसे काम जो मुल्क, वतन और उसकी कौम के लिए नुकसानदा हो, उन चीज़ों से सिविलियन जो होते हैं, हमारे पैट्रियाटिक हिब्बुल वतन जो आवाम होती है, वो भी इसमें हिस्सा लेती हैं. They detest bribery, corruption and dishonest dealings. Okay. वो डिटेस्ट मतलब नफरत करना. वो किन चीज़ों से नफरत करते हैं ऐसे लोग जो हिब्बुल वतन आवाम होती है, हिब्बुल वतन लोग होते हैं जिस मुल्क में रह रहे होते हैं, हिब्बुल वतन कौम होती है, जो सिविलियंस होते हैं, वो किन चीज़ों से नफरत करते हैं? ब्राइबरी, रिश्वत, करप्शन, बदनवानी एंड डिसऑनेस्ट डीलिंग्स, बेईमानी के जो मामले होते हैं, इन चीज़ों से गुरेज या नफरत करते हैं जो हिब्बुल वतन सिविलियन, पैट्रियटिक सिविलियंस होते हैं. Patriots like to work for the progress and glory of the country. जो पैट्रियट्स होते हैं, जो हिब्बुल वतन लोग होते हैं, वो मुल्क की प्रोग्रेस यानी कि उनकी डेवलपमेंट के लिए या उनकी अजमत, ग्लोरी के लिए काम करते रहते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं इसके लिए. सो दे लाइक टू वर्क. ओके. दे लाइक टू वर्क फॉर द प्रोग्रेस, उनकी डेवलपमेंट और तरक्की और उसकी अजमत के लिए काम करते हैं. They try to make their country powerful and rich by doing their duties in the best possible way. वो अपनी मुल्क को ताकतवर बनाना या उससे अमीर बनाने के लिए, रिच और पावरफुल बनाने के लिए अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम देते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अच्छी से अच्छे तरीके से वो अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम देते हैं. ओके. The laborers in a factory try to produce more and more. laborers, मजदूर जो होते हैं, जो फैक्ट्री में वो जो सामान वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. The businessmen try to sell things at proper prices. Okay. बिजनेसमैन यानी कि कारोबारी हजरात जो होते हैं, वो अपने कारोबार में जो चीज़ें बेचते हैं उसे बहुत ही अच्छे कीमतों में बेच के, और टीचर्स teach in the best possible ways and the students study devotedly and realize their responsibilities. और टीचर्स जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा के, और स्टूडेंट्स जो हैं उसे अकीदत से, शौक से, अकीदत से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद करके वो एक पैट्रियटिज्म
का नजराना पेश करते हैं। ओके, हिब्बुल वतनी का नजराना पेश करते हैं, किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से निभा के, बच्चे जितने भी हैं वो अच्छी तरह से अकीदत से पढ़ के अपनी जिम्मेदारियां जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे जान के, इस तरह वो हर बंदा अपने मुल्क के लिए एक रोल प्ले करता है। ओके, सो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, अ ट्रू पैट्रियट लव्स हिज कंट्री पैशनेटली and proves his love by rendering valuable services with dedication and sincerity for the prosperity of his country and nation. एक सच्चा हिब्बुल वतन जो होता है वो अपनी मुल्क से बहुत प्यार करता है। ओके, ही लव्स हिज कंट्री पैशनेटली, शिद्दत से, शौक से वो उसकी मुल्क से मोहब्बत करता है, और अपनी मोहब्बत को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए वो सरंजाम देता है कौन सी चीज़ों को, वैल्यूबल सर्विसेज एंड डेडिकेशन, अपनी लगन, अपने इखलास यानी कि सिंसियरिटी, और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री एंड नेशन, और मुल्क की जो डेवलपमेंट के लिए या प्रॉस्पेरिटी के लिए कि वो ऊपर आए, पूरी दुनिया में लोग उसे जाने, उसकी मुल्क को, उस चाहे कोई भी हो, और उसकी कौम को, इसके लिए वो काफ़ी हद तक अपने सर्विसेज को सरंजाम देते हैं। ओके, इन अ गुड मैनर। His distinctive mark is that he never prefers his personal interest to national interest. उससे सबसे मतलब जो बारीकी होती है, जो एक हिब्बुल वतन होता है, उसकी क्या चीज़ है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे करके नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। पर्सनल इंटरेस्ट मतलब ज़ाती मफादात, ठीक है। एक हिब्बुल वतन अपनी ज़ाती मफादात को पीछे करके कौम या मुल्क की मफादात को प्रायोरिटी या उसको इम्पोर्टेंस, अहमियत ज़्यादा देता है, ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है, पैट्रियटिज्म स्ट्रेंथन्स आवर टाइज। पैट्रियटिज्म हमारे जो टाइज होते हैं उनको ताकतवर बनाता है, ताल्लुकात को ताकतवर बनाता है, एंड प्रमोट्स द फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन। और जो फीलिंग होती है प्रमोट को ज़्यादा करना, फ़रोग देना, ठीक है। फ़रोग देना किन चीज़ों को, किन चीज़ों में, जैसे कि कोऑपरेशन, ताउन विद भाईचारा हो गया, ब्रदरहुड एंड यूनिटी, इत्तेहाद, भाईचारा और ताउन की जो मिलाप है उसे ज़्यादा करता है, उससे मजबूत करता है हिब्बुल वतनी। ओके, इट ऑल्सो मेक्स अस बिहेव पेशेंटली एंड सेंसिबली विद आवर कंट्रीमैन। ये हिब्बुल वतनी है जिसकी वजह से हम सब्र से पेश आते हैं। किन के साथ? सब्र और सेंसिबली मतलब समझदारी से। ओके, सब्र और समझदारी से हम पेश आते हैं अपने भाइयों से। कंट्रीमैन मतलब जो एक मुल्क में रह रहे हैं, कौम, पूरी कौम के साथ। ओके, वी ऑल शुड बी पैट्रियटिक इन आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स, एम्स एंड एक्शंस एवरीवेयर ऑल द टाइम। और हमें एक हिब्बुल वतन अपने फीलिंग्स में शो करना चाहिए, अपने सोच, थॉट्स में, हमारी जो मकासद हैं उन चीज़ों में, और हमारे एक्शंस जो हम काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में हम लोग ये हिब्बुल वतनी को वाज़े करना चाहिए। इवन ऑल द टाइम वी शुड बी पैट्रियटिक। इट मीन्स एवरीवेयर ऑल द टाइम, हर जगह हर वक्त हमें हिब्बुल वतन होना चाहिए। ओके, and after that we have the next sentence. However, in our zest for patriotism, we should not think that we are superior to all other nations or countries. Okay, हम इस गलतफहमी में भी ना रहें कि हमारी जो हौसला अफजाई है पैट्रियटिज़म के हवाले से या हिब्बुल वतनी के हवाले से, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से सुपीरियर हैं या कोई हमसे इन्फीरियर है। सुपीरियर माने हम किसी से बहुत अच्छे हैं। बिकॉज वी आर पैट्रियटिक, इट डजंट मीन दैट वी आर सुपीरियर टू एनी अदर नेशन और कंट्री। किसी और कौम या मुल्क से हम बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि हर कौम, हर मुल्क अपनी हिब्बुल वतनी से ही काम
लेता है. Okay, everyone is patriot, everyone of every country, of every nation is a patriot. So we should not try to misinterpret that we being patriots are superior, the other nation or the other country is inferior. ठीक है, उसको कमज़ोर या कमतर नहीं समझना चाहिए, ना कि हम अपने आप को उसे सुपीरियर या बहुत ज़्यादा बड़ा समझना नहीं चाहिए. ओके, आला नहीं समझना है. एंड आफ्टर दैट इंस्टेड वी शुड प्रमोट गुड रिलेशन. इसके अलावा हमने अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए विद अदर नेशंस, दूसरी कौमों के साथ हमने एक अच्छे ताल्लुकात तय करने चाहिए अदर नेशंस एंड कंट्रीज, मुल्क और कौमों के साथ, फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस. ओके, बकाए बाहमी, बाहमी ताल्लुकात जो होती हैं वो यहाँ पे पीसफुल मतलब पुरअमन. ओके, पुरअमन बाहमी ताल्लुकात के साथ हमें दूसरे मुल्कों के साथ भी रहना है, दूसरी कौमों के साथ भी रहना है. तो इससे इसकी वजह से हम लोग बीइंग अ पैट्रियट या बीइंग हिब्बुल वतन, हम लोग ये नहीं कह सकते हम किसी से आला हैं या कोई हमसे कमतर है. ओके, सो वी शुड हैव रादर पीसफुल को एग्जिस्टेंस. वी हैव टू पीसफुली को एग्जिस्ट विद ईच अदर, विद एवरी नेशन, विद एवरी कंट्री. पुरअमन बकाए बाहमी के साथ हमें दूसरी मुल्क और कौमों के साथ रहना है. Okay, so likewise, this was a brief story or a brief definition about patriotism, that how a person should be patriotic in his deeds, in his responsibilities, in his works, and he should always love his country and his motherland. Okay, so this was the lesson regarding patriotism जो हमने डिस्कस किया. यहाँ पे हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कुछ डिस्कस किए थे जो आपके सामने हैं. In the book you can see the bold letters which are mentioned. The first one here is a solidarity. Solidarity मतलब एकजहती. Okay, solidarity से मुराद है एकजहती. Okay, इसके बाद आपका है यहाँ पे जो बोल्ड लेटर्स में मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं. डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब है डिटेस्ट ब्राइबरी. डिटेस्ट से मुराद है नफरत करना. ओके, टू हेट समथिंग. एंड आफ्टर दैट वी हैव पैशनेटली. व्हाट इज पैशनेटली? शिद्दत से, शौक से. ओके, शिद्दत से, शौक से, पैशनेटली. सो ये मेरे ख्याल से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जो हमने डिस्कस कर लिए विद अलॉन्ग विद द मीनिंग्स. And now, inshallah, we will continue our lecture with the reading and the thinking skills, the comprehension part of your book. Right in front of you, you can see the activity here, question and answers. So now we have the question and answers which we will discuss in the book. Okay, so here we have the class 9th unit 7 patriotism comprehension part. Okay, तो यहाँ पे हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के हवाले से हम लोग देखेंगे कि कौन से सवालात हैं और उनके जवाबात क्या क्या हैं. ओके, so firstly we go on to the first question which is right in front of you in the book. What is the importance of patriotism to the citizens of a country? एक मुल्क की जो अवाम होती है उनके लिए पैट्रियटिज्म यानी कि हिब्बुल वतनी की क्या अहमियत है. ओके, जो हमने सबक में पढ़ा. Patriotism creates the passion to do whatever the citizen of a country can for the solidarity and development of their country, and a commitment to serve their country in all circumstances. Okay, जो भी हालात हो, हालात जैसे भी हो, मुश्किल हो, आसान हो, जैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, मुल्क की बका और उसकी दिफा और उसके डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए हर वक्त एक पैट्रियाटिक सिटीज़न काम करता रहता है. ओके, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पैट्रियटिज्म फॉर सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री. कि ये पैट्रियटिज्म होगी तो वो सिटीज़न या वो अवाम या कौम जो होती है वो तरक्की कर सकती है. सो the next question, what makes soldiers ready to die for their country? वो ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे सिपाही या सिर्फ सिपाही के लिए जो वो मरने के लिए, अपने मुल्क के लिए मरने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार होते हैं. True patriotism makes the soldiers ready to die for their country. सच्ची हिब्बुल वतनी जो होती है वो एक वाहिद वजह होती है जिसके लिए हर सिपाही अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार होता है. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डज द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म इन्फ्लुएंस द पीपल?
ओके आम आवाम को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, जो फीलिंग होती है, एहसास होता है, हिब्बुल वतनी की जो एहसास होती है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है पीपल को. द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म बाइंड द पीपल टुगेदर, इट मेक्स देम have common aims and promotes the feelings of sacrifice in them. The feeling of patriotism bind the people together. It makes them have common aims and promotes the feeling of sacrifice in them. ठीक है, कुर्बानी की जो एहसास होती है वो उनमें उजागर करती है पैट्रियटिज्म यानी कि हिब्बुल वतनी, फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म. और बाइंड द पीपल टुगेदर मीन्स एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है. इट मेक्स देम हैव कॉमन एम्स, उनकी जो एम्स होती है वो कॉमन होती है, आम होती है सबकी, और वो प्रमोट करती है कौन सी फीलिंग्स को, सैक्रिफाइस की जो फीलिंग है, कुर्बानी की जो फीलिंग है वो उसमें उजागर करती है. ओके, सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन अ लेबरर बी अ पैट्रियट. ओके, एक आम मजदूर कैसे हिब्बुल वतन हो सकता है. A laborer can be a patriot by doing his duty honestly and by producing more and more in the factory. Okay, यही तो फैक्ट है जो लेसन में मौजूद है आपकी यूनिट में कि एक मजदूर जो है, लेबरर जो है, वो कैसे हिब्बुल वतन हो सकता है. वो हो सकता है बाय डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, ईमानदारी से वो अपना काम करे और अपनी फैक्ट्री में जितने ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है वो उतना करे, जिससे इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री ऑल्सो डेवलप्स. And after that, the fifth question, what are the responsibilities of a patriotic student? एक हिब्बुल वतन तालिब इल्म, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं. A patriotic student should study devotedly. This is the only responsibility, जिम्मेदारी of a student. तालिब इल्म की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि वो अपनी पढ़ाई संजीदगी के साथ, डिवोशन के साथ पढ़े. ठीक है, so this would be the fifth one. And the sixth question in your book is how can a teacher show patriotism in teaching. एक उस्ताद हिब्बुल वतनी का मिसाल कैसे दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन ही शो पैट्रियटिज्म, अपनी हिब्बुल वतनी कैसे दिखा सकता है. हाउ A teacher can show patriotism by teaching in the best possible ways. Okay, जितने भी अच्छे से अच्छे तरीके हैं पढ़ाने के वो इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा के वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकता है. So this was the sixth question. Now we move on to the next part of comprehension. That would be the choose the correct answer. And the questions are right in front of you in the book. This is the second part of the comprehension, in which you have to read the lesson and complete the following sentences by choosing the correct option. Okay, सवालात आपके सामने हैं और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जिसको देखते हुए आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. सो सबसे पहला सवाल है, पैट्रियटिज्म मीन्स लव ऑफ कंट्री एंड विलिंगनेस टू डैश इट. व्हाट? डिफेंड इट. ओके, पहला जो है उसका ऑप्शन है सी, डिफेंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैट्रियटिज्म इज अ ग्रेट डैश फोर्स. ओके, इज अ ग्रेट डैश फोर्स. What? Binding. Okay, B is the correct option. Patriotism is a great binding force, means एक दूसरे के साथ मिलाने वाली जो ताकत है. Okay, number third, patriotic civilians do not like activities which may be dash to the nation or to the country. What to the nation? The options are right in front of you. A, against. B, good. C, harmful. Or D, true. It's C, harmful. Okay, harmful is the correct answer. Number fourth, patriots like to work for the progress and dash of their country. Option A, glory. B, happiness. C, height. Or B, D, peak. So the answer for the fourth one is A, glory. Okay. The last question, we should promote relations with other nations or countries for dash coexistence. ऑप्शन ए हेल्पफुल, आपके किताब में लिखा गया है. ऑप्शन बी पीसफुल. ऑप्शन सी पीस. या डी पावरफुल. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, पीसफुल. वी शुड प्रमोट रिलेशंस विद अदर नेशंस और कंट्रीज फॉर पीसफुल coexistence. So this was the part which we discussed here, and later on
after this, you have the grammar part here, which we will be inshallah discussing in our other lectures, in which we will be discussing vocabulary about the prepositions, their position and movement, and all the things. Thank you for listening carefully and patiently, of course. Allah Hafiz.